हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का एग्ज़ाम, बेसिकली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम अभी 16 दिसंबर को हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देख लीजिए। जो नए फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे 8 पेजेस का बेसिकली प्रिंटेड आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो ये दे रखा है ना क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर, ये सभी चीज़ें आपको अपनी आंसर शीट पे मेंशन करनी है, इसलिए उन्होंने लिख कर दिया हुआ है। अब आप बोलोगे रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, यानी कि आपको हर एक चीज़ उन्होंने ऐसे तैयार करके दी है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको ये नहीं पता है आपकी आंसर शीट कैसी आती है, आंसर कॉपी कैसी आती है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है दिखाकर कि इस टाइप की आपकी आंसर शीट होगी जिस पे आपको लिखना है और चीज़ें फिल करनी है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। यहाँ पे हम इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका सीरियल नंबर, यूनिक पेपर कोड, कोर्स, सेमेस्टर, ये सभी आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन आंसर शीट पर फिल करना है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है कि आपका 3 घंटे का आपका जो है पेपर होगा, जो कि 90 नंबर का है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई है आपको, जो भी कैंडिडेट पेपर करता है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है क्या, कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ऊपर अपना रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे दिस क्वेश्चन पेपर हैव 2 पार्ट्स, ए और बी 2 पार्ट्स है और दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। अब इन्होंने बोला है आंसर टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर पार्ट में, जिनमें से आपको 3 का तो रिप्लाई करना है, बेसिकली 3 के आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप पेपर में कुछ गलत कर देते हो तो फिर ऐसा है जैसे मानो दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन, 6 में से आप 6 कर देते हो बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े, या फिर मानो 5 कर देते हो या फिर 4 भी कर देते हो, तो जो आपने पहले 3 लिखे हैं ओनली वही वैलिड होंगे, ठीक है, और वैलिड नहीं होंगे। तो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना दूसरे सेशन को पढ़ने में टाइम लगाना। अब यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ आपको, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा बेसिकली क्वेश्चन क्या है। राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर रीसेंट एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। आपके कॉलेज के द्वारा एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, बेसिकली आपको उस पर लिखना है, ठीक है। सो ये क्या है, डायरी एंट्री है, याद रखना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको किस पे आ गया, डायरी एंट्री पे आ गया, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब अच्छा आपको पता चल गया डायरी एंट्री आपको दी गई है पेपर में। नेक्स्ट है राइट अ डायलॉग विद योर फ्रेंड where you discuss your course and how it would help you achieve your goals। सो सबसे यहाँ पे आपको अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है बेसिकली अपना कोर्स, जिसमें जो भी आपने कोर्स चूज़ करा है वो क्यों करा है और वो कैसे आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे डायलॉग लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके सिलेबस में से डायरी एंट्री आई है, डायलॉग आया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है राइट एंड अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द विजिट ऑफ अ वेल नॉन एलुमनी टू कॉलेज फॉर अ टॉक ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैंपस लाइफ। तो वो किस बारे में बात करने आ रही हैं कि आपके जो कॉलेज लाइफ है वो कैसी होती है, बेसिकली उसके बारे में बात करने आ रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये किस चीज़ पे है, नोटिस पर है। तो याद रखना डायरी एंट्री आई है, डायलॉग आया है, नोटिस आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इन सब पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं होंगे, बट इनमें प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन पे भी ध्यान दे देना। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन वाइल ट्रैवलिंग बाय मेट्रो ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो आपको जो भी फेस्टिव सीजन होते हैं उनमें आपको पता है किस टाइप का माहौल होता है, तो जब भी आप वहाँ ट्रैवल करते हो मेट्रो से, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कॉमन चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो 4 क्वेश्चन आए इनमें से जो पहली 3 चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। देखो नोटिस आपने करा ही होगा 12th में, डायरी एंट्री भी आपने लिखी ही होगी, डायलॉग क्या है, दो दोस्त बात करते हैं, बस सोच लो आप और आपकी दोस्त बात कर रहे, लिख दो, 3 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लो, तो आगे आपको बढ़ना ही नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, प्रीपोजिशंस करनी है। अब प्रीपोजिशंस आपको पता है
प्रीपोजिशंस करनी है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशंस अगर आप करोगे आपको ये सारे एक एक क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, और जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे आपका टाइम जाएगा, आप दिमाग लगाओगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट कर लेना क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रीपोजिशंस मत करना, जो आपको ठीक लगे आप वो अटैम्प्ट कर लेना, बाकी आपको हर एक में सही आंसर लिखना ज़रूरी है, और ये आपके नंबर कटवा भी सकते हैं और बढ़वा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन लाइनर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अटैम्प्ट करने से ज़्यादातर मना ही करती हूँ, क्योंकि आपके जब कॉलेज में जो है ना थ्योरी मार्क्स ज़्यादा कलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू MCQs, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपके पेपर में आपको डायरी एंट्री दे रखी है, डायलॉग राइटिंग दे रखी है, नोटिस दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है और प्रीपोजिशंस भी दी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे भी देखो, यहाँ पे प्रीपोजिशंस दी गई है 10, जिसमें से 10 नंबर अगर आपको चाहिए तो 10 की 10 ही ठीक होनी चाहिए। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। अब आता है हमारा पार्ट 2, जिसमें से भी हमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है पैराग्राफ। तो देखो, पैराग्राफ अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो तो ही अपना टाइम लगाना पैराग्राफ रीडिंग पर, क्योंकि पैराग्राफ देखो कितना बड़ा है, खुद देख लो आप, ये इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दे रखा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पैराग्राफ करना चाहिए, सो यू हैव टू चूज़ पैराग्राफ, अदरवाइज आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि पहले तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको समझकर आंसर देना पड़ेगा, और ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो कि तीनों के तीनों ही 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, पैराग्राफ ना बहुत ज़्यादा मार्क्स टेकिंग भी होता है, पर वही ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं कि आपके मार्क्स गिरा दे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में बिल्कुल सेम लाइन्स उठाई पैराग्राफ में से एंड देन लिख दी, ठीक है। जैसे कि 3rd क्वेश्चन है तो ये इतना लिख दिया। तो मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, जैसे आप ये लिख देते हो ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, बट आप लैंग्वेज ना थोड़ी चेंज करके लिखो, क्योंकि उससे क्या होगा, टीचर कह देगी इसने तो छापा मारा है, वो 1 नंबर भी नहीं देगी। अगर कोई ख़राब टीचर होगी, और अच्छी टीचर होगी तो बिना पढ़े भी तुम्हें नंबर दे देगी। तो वो टीचर पर डिपेंड करता है वो कैसे आपका क्वेश्चन पेपर जो है चेक करती है। अब यहाँ पर दे रखा है सिनोनियम और एंटोनियम, कि भाई सिनोनियम का जो भी है इस पैसेज में दिए गए द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम टू वर्ड गिवन बिलो, तो इन्हीं का बताना है मैच, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें सिनोनियम ही नहीं आते हैं तो आपका इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का तो पूरा बेकार गया, क्योंकि 5 नंबर तो आप टेकिंग ही नहीं कर पाओगे फिर, है ना। तो आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से आप चीज़ें नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है। आपको क्या करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या जाता है, राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ, बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के, कोई भी लगा लो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपको स्कूल में बुलाया गया है, कॉलेज में बुलाया है, कहीं भी बुलाया गया है, और बोल रहे हैं कि बच्चों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराओ। तो आप वहाँ पे खड़े होकर बताओगे ना कि मैंने ये अचीव की हैं चीज़ें, और मेरा बहुत बड़ा रोल रहा, मैंने किस पेशेंस के साथ चीज़ें करी। तो वही सारी चीज़ें, बेसिकली एक लेक्चर जैसे आप सुनते हो ना, वही सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में करनी। क्वेश्चन ईजी है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वैकेंसी ऑफ अ स्पोर्ट्स टीचर। तो बेसिकली आपको स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बन रहा है, आपको स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनना है स्कूल में। तो आप वैकेंसी आई है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखनी होगी एप्लीकेशन। उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट है आपको CV अप्लाई करना है ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के लिए। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग दे रखा है, ब्लॉग है राइट अ ब्लॉग फॉर योर कॉलेज फाउंडर्स डे, तो सेलिब्रेट हो रहा है रिसेंटली, तो उस पर आपको ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो आप होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। क्वेश्चन पेपर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।